ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हिंदू धर्म में भगवान महादेव शिव जी को मोक्ष के देवता के रूप में जाना जाता है। भारतवर्ष में भगवान शिव को पूजने वाले भक्तों की संख्या सैकड़ों में है। वैसे तो भारत में भगवान भोलेनाथ शिव जी के कई मंदिर हैं और धाम भी हैं जिनमें प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग भगवान शिव जी की पूजा आराधना करते हैं। लेकिन इन सभी शिव मंदिरों में भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्व सबसे अधिक माना गया है। हिंदू महापुराणों के अनुसार इन 12 ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव स्वयं ज्योतिपुंज के रूप में साक्षात विराजमान हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मात्र से ही सभी पापों का अंत हो जाता है, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। तो बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम यजामहं सुगंधिं पुष्टिं वर्धनम उर्वारुकमेव वंदनाम मृत्युर्मोक्षीमामृतात्। बंधुजनों, आज हम भगवान भोलेनाथ शंकर के 9वें ज्योतिर्लिंग श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा सुनेंगे और इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। इस कथा को कभी भी आधी अधूरी ना सुने, कथा संपूर्ण सुना कीजिए, नहीं तो इसका कोई पुण्य फल आपको प्राप्त नहीं होगा। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। यह ज्योतिर्लिंग झारखंड प्रांत के संथाल परगने में स्थित है। शास्त्र और लोक दोनों में इसकी बड़ी प्रसिद्धि है। इसकी स्थापना के विषय में एक कथा यह कही जाती है कि एक बार राक्षस राज रावण ने हिमालय पर जाकर भगवान शिव जी भोलेनाथ का दर्शन प्राप्त करने के लिए बड़ी घोर तपस्या की। उसने एक एक करके अपने सारे सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया। इस प्रकार उसने अपने 9 सिर वहां काटकर चढ़ा दिए। जब वह अपना 10वां और अंतिम सिर काटकर चढ़ाने के लिए उद्यत हुआ, तब भगवान भोलेनाथ शिव शंकर अति प्रसन्न और संतुष्ट होकर उसके सामने समक्ष प्रकट हो गए। शीश काटने को उद्यत रावण का हाथ पकड़कर उन्होंने उसे ऐसा करने से रोक दिया। उसके 9 सिर भी पहले की तरह जोड़ दिए और अत्यंत प्रसन्न होकर उससे वर मांगने को कहा। रावण ने वर के रूप में भगवान भोलेनाथ शिव जी को उस शिवलिंग को अपनी राजधानी लंका में ले जाने की अनुमति मांगी। भगवान शिव जी ने उसे यह वरदान तो दे दिया, लेकिन एक शर्त भी उसके साथ लगा दी। उन्होंने कहा कि तुम शिवलिंग ले जा सकते हो, किंतु यदि रास्ते में इसे कहीं भी रख दोगे तो यह वहीं अचल हो जाएगा, फिर तुम इसे उठा नहीं पाओगे। रावण इस बात को स्वीकार कर उस शिवलिंग को उठाकर लंका अपनी राजधानी के लिए चल पड़ा। चलते चलते एक जगह मार्ग में उसे लघु शंका करने की आवश्यकता महसूस हुई। उस समय शिवलिंग को एक अहिर के हाथ में थमाकर लघु शंका की निवृत्ति के लिए चल पड़ा। उस अहिर को शिवलिंग का भार बहुत अधिक लगा और वह उसे संभाल न सका। विवश होकर उसने शिवलिंग को वहीं भूमि पर रख दिया। रावण जब लौटकर आया तब बहुत प्रयत्न करने के बाद भी उस शिवलिंग को किसी प्रकार भी उठा न सका। अंत में थककर उस पवित्र शिवलिंग पर अपने अंगूठे का निशान बनाकर उसे वहीं छोड़कर लंका अपनी राजधानी को लौट गया।
तत्पश्चात ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने वहां आकर उस शिवलिंग का पूजन किया। इस प्रकार वहां उसकी प्रतिष्ठा कर वे लोग अपने अपने धाम को लौट गए और यही ज्योतिर्लिंग भगवान श्री वैद्यनाथ के नाम से जाना जाने लगा। यह श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग अनंत फलों को देने वाला है। यह 11 अंगुल ऊंचा है। इसके ऊपर अंगूठे के आकार का गड्ढा है। कहा जाता है कि यह वही निशान है जिसे रावण ने अपने अंगूठे से बनाया था। यहाँ दूर दूर से तीर्थों का जल लाकर चढ़ाने का विधान है। रोग मुक्ति के लिए भी इस ज्योतिर्लिंग की महिमा बहुत प्रसिद्ध है। पुराणों में बताया गया है कि जो मनुष्य इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है उसे अपने समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। उस पर भगवान शिव जी की कृपा सदा बनी रहती है। दैहिक दैविक भौतिक कष्ट उसके पास भूलकर भी नहीं आते हैं। भगवान भोलेनाथ शंकर की कृपा से वह सारी बाधाओं समस्त रोगों शोकों आदि से छुटकारा पा जाता है। उसे परम शांतिदायक शिवधाम की प्राप्ति होती है। इस वैद्यनाथ धाम की प्रसिद्धि श्रावण माह में सबसे ज़्यादा होती है। श्रावण माह में इस जगह पर बहुत ही भारी मेला लगता है। 1 माह तक यहाँ शिव जी को जल चढ़ाया जाता है। यदि आपको भी समय मिले तो आप भी इस शिव धाम पर जरूर जाएं। इस ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा अपनी आँखों से देखें और भगवान का पूजन करें। तो बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बंधुजनों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जितना हो सके इस कथा का महत्व आप शेयर कीजिए। यदि आपके द्वारा इस कथा का महत्व कोई और भी सुनेगा तो इसका पुण्य फल भी आपको ज़रूर प्राप्त होगा।